जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज की वाणी उन सबके लिए है जो थक चुके हैं, जिनके दिल में अनगिनत सवाल हैं, जो सोच रहे हैं कि कब तक सब्र करें। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, जब तू हार मान लेता है तभी तो मैं जीतने आता हूं। जो पल तुम्हें सबसे भारी लग रहा है, वही पल तुम्हें गुरुजी के सबसे करीब ला रहा है। संगत जी, कभी कभी जिंदगी अचानक शांत हो जाती है। ना कोई आवाज, ना कोई रास्ता दिखता है, बस एक सन्नाटा। और हम सोचते हैं कि गुरुजी कहाँ है, लेकिन असल में वो सन्नाटा उनकी उपस्थिति है। वो हमें सिखाते हैं कि जब कुछ नहीं दिखता तब भी भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जब इंसान को दिखाई देना बंद होता है तब गुरुजी काम करना शुरू करते हैं। हर आत्मा का एक समय होता है, एक पल जब गुरुजी उसके जीवन का पन्ना पलट देते हैं। उस दिन से न भाग्य वही रहता है, न परिस्थिति। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में चीजें बदल नहीं रही तो चिंता मत करो। गुरुजी अभी लिख रहे हैं। जब वो लिखते हैं तो पूरी सृष्टि रुक जाती है। तुम्हारा नाम उनकी वाणी में आता है तो संसार की हर रुकावट मिट जाती है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, मुझे बुलाओ मत, महसूस करो। वो मंदिर में नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। जब तुम चुपचाप उनके नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा फैलती है। तुम्हारा मन शांत होने लगता है, आंसू बहना बंद हो जाते हैं और दिल में एक अनकही शांति उतर जाती है। यही गुरु उपस्थिति है, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस हर सांस में किया जा सकता है। कभी कभी जब जीवन बिखरता है तो मत डरना। वो गुरुजी का तरीका है तुम्हें नया बनाने का। जैसे फूल खिलने से पहले कली टूटती है, वैसे ही इंसान को भी टूटना पड़ता है ताकि भीतर की सुगंध प्रकट हो सके। जब वो तुम्हें झटका देते हैं तो समझो कि तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी चल रही है। इसलिए अब रोना छोड़ो, डरना छोड़ो और बस एक बात बोलो, गुरुजी, मैं तैयार हूं। जैसा भी हो, आपकी इच्छा में मुझे स्वीकार है। संगत जी, गुरुजी की कृपा शब्दों में नहीं मापी जा सकती। वो बिना बोले बोलते हैं, बिना देखे देख लेते हैं और बिना मांगे दे देते हैं। उनके आशीर्वाद का तरीका बहुत अनोखा है। कभी वो तुम्हारे रास्ते से किसी को हटाकर तुम्हें बचाते हैं और कभी किसी को भेजकर तुम्हें संभालते हैं। जो भी होता है वो हमेशा उनके प्रेम से जुड़ा होता है। गुरुजी का आशीर्वाद कोई पल भर की घटना नहीं, वो जीवन भर का साथ है। जब वो तुम्हारे जीवन में आते हैं तो सिर्फ एक अध्याय नहीं बदलते, पूरा जीवन बदल देते हैं। इसलिए जो कुछ भी खोया वो चिंता मत करो, क्योंकि जो आने वाला है वो बहुत बड़ा है। वो कहते हैं, पुत्र, मैं जो लेता हूं उससे बेहतर देता हूं। और ये वाक्य किसी वाणी से नहीं, अनुभव से सच होता है। आज जो भी ये सत्संग सुन रहा है, जान लो कि गुरुजी तुम्हारे मन के भीतर अब नई ऊर्जा भर रहे हैं। वो तुम्हारे रास्तों से अंधकार हटा रहे हैं और तुम्हारे भाग्य में नई रोशनी लिख रहे हैं। बस अब मन में कोई भय मत रखना। हर बार जब दिल डरे तो आंखें बंद करो और भीतर से आवाज दो, जय गुरुजी। तुम देखोगे सब ठीक होने लगेगा। अगर तुम सच्चे दिल से गुरुजी पर भरोसा रखते हो तो कमेंट में जरूर लिखो, शुक्राना गुरुजी का। क्योंकि हर बार जब तुम ये शब्द कहते हो, तुम्हारे जीवन में एक नई किरण प्रवेश करती है। गुरुजी मुस्कुराते हैं और उनकी मुस्कान ही तुम्हारा भविष्य लिख देती है। जय गुरुजी संगत जी, आज का ये दिन उनके नाम से शुरू करो और उनकी कृपा के साथ पूरा करो। जो कुछ भी चाहो वो तुम्हारे लिए सही समय पर प्रकट होगा। बस विश्वास बनाए रखो और हर सांस के साथ शुक्राना कहते रहो, क्योंकि जब दिल में शुक्राना होता है तब हर चीज में गुरुजी प्रकट होते हैं। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, जब आपकी हर प्रार्थना अनसुनी लगे तब गुरुजी सबसे करीब होते हैं। संगत जी, इस पल जो भी परेशानी आपके दिल में छुपी है, जो भी बोझ आपके कंधों पर है, जो भी आंसू आपने अकेले में बहाए हैं, गुरुजी सब देख रहे हैं। वे आपकी हर चुप्पी को सुन रहे हैं। वे आपकी हर टूटी हुई उम्मीद को जानते हैं
और जब लगता है कि अब कोई नहीं सुन रहा, जब लगता है कि भगवान भी दूर हो गए हैं, जब लगता है कि अब बस यही तक था, तब गुरु जी खुद आपके पास आते हैं। आज ये सत्संग उसी का प्रमाण है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है जो आपके फोन पर आया। ये गुरु जी का संदेश है, बेटा मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है, अब मैं संभालता हूं। इस क्षण की गंभीरता को समझिए। हो सकता है यही वो पल हो जहां से आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाए। हो सकता है आज के बाद आपको फिर कभी पीछे मुड़कर न देखना पड़े। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखे, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतार सके। आज मैं आपको एक ऐसी सत्संग सुनाऊंगा जिसने एक बेसहारा मां को उसकी बेटी का इलाज करवाने का चमत्कार दिखाया। और शायद ये कहानी आपके अंदर भी नई आशा जगा दे। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरु जी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल सत्संग कहानियां नहीं है। ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत का हृदय विदारक अनुभव सुनिए संगत जी। एक संगत बहन थी, रमा पाटिल, महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली। उनकी 8 साल की बेटी को अचानक ब्लड कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा इलाज संभव है, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा है। कम से कम 15 लाख रुपए चाहिए और समय बहुत कम है। रमा जी विधवा थी। पति 3 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गए थे। वे घरों में काम करके महीने के 10-12 हजार कमा लेती थी। उससे किसी तरह 2 बच्चों का पेट भरता था। 15 लाख रुपए, ये तो उनके लिए पूरी दुनिया की दौलत जैसा था। रमा जी ने हर दरवाजे पर दस्तक दी, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, एनजीओ से, सबसे मदद मांगी, लेकिन कुछ हजार रुपए के अलावा कुछ नहीं मिला। बेटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक रात अस्पताल के गलियारे में बैठी रो रही थी। तभी एक बुजुर्ग संगत वहां से गुजरी। उसने रमा जी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी रो मत, गुरु जी है ना, मेरी पोती को भी कैंसर था, गुरु जी ने बचा लिया, तू भी उन्हें याद कर। रमा जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस रात उन्होंने अस्पताल के एक कोने में बैठकर गुरु जी को याद किया। बोली, गुरु जी, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन अगर सच में है तो मेरी बेटी को बचा लो। वो मासूम है, उसने कोई पाप नहीं किया। मैं आपके चरणों में गिर जाती हूं। शुक्राना। 3 दिन बाद एक बड़े उद्योगपति ने अस्पताल में आकर घोषणा की, मैं 10 गरीब बच्चों का पूरा इलाज करवाऊंगा। रमा जी की बेटी उन 10 बच्चों में से एक थी। पूरा इलाज हुआ। आज वो बेटी बिल्कुल स्वस्थ है, स्कूल जाती है, खेलती है। रमा जी कहती है, गुरु जी ने मेरी बेटी को दोबारा जन्म दिया। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं, जहां कोई गंभीर बीमारी है, जहां इलाज के पैसे नहीं हैं, जहां लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है।
अब आगे क्या होगा? आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी? आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी के बिना मेरा कोई नहीं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। श्रीमती पूनम खन्ना की जीवन गाथा सत्संग सुनिए संगत जी। पुत्र की विदेश यात्रा से परिवार के बिखराव तक और फिर एकता तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम पूनम खन्ना है। मैं दिल्ली में रहती हूं। मेरे पति राजेश खन्ना एक कपड़े की दुकान चलाते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। 28 साल का बड़ा बेटा विवेक, 25 साल की बेटी प्रियंका और 22 साल का छोटा बेटा अंशु। संगत जी, 4 साल पहले तक हमारा परिवार बहुत खुशहाल था। सब साथ रहते थे, साथ खाते पीते थे, त्योहार साथ मनाते थे। घर में प्यार था, हंसी थी, खुशी थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने हमारे पूरे परिवार को बिखेर दिया। और वो घटना थी विवेक का विदेश जाना। विवेक ने एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी। एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। महीने के 60,000 कमाता था। लेकिन उसके दोस्तों में से बहुत से विदेश चले गए थे। कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका। धीरे धीरे विवेक के मन में भी विदेश जाने की इच्छा जागी। एक दिन उसने हमसे कहा, पापा, मम्मी, मैं कनाडा जाना चाहता हूं। वहां बहुत स्कोप है, ज्यादा पैसा मिलेगा। राजेश जी ने कहा, बेटा, तू यहां भी तो अच्छा कमा रहा है, क्यों जाना है? पापा, यहां कितना कमाऊंगा? वहां 3 गुना पैसा मिलेगा। मैंने कहा, बेटा, लेकिन तू हमसे दूर चला जाएगा। हम तुझे कैसे रहेंगे? मम्मी, मैं साल में 2 बार आऊंगा और रोज वीडियो कॉल पर बात करूंगा। हम दोनों के मन में डर था, लेकिन बेटे की खुशी के लिए हमने हां कर दी। विवेक ने कनाडा की तैयारी शुरू की। IELTS दिया, वीजा के लिए अप्लाई किया। 6 महीने में सब हो गया। विवेक को कनाडा का वर्क परमिट मिल गया। जिस दिन विवेक एयरपोर्ट के लिए निकला, मैं फूट फूट कर रोई। बेटा, जल्दी आना, हम तुझे बहुत मिस करेंगे। विवेक ने कहा, मम्मी, रो मत, मैं जल्दी आऊंगा। प्रियंका और अंशु भी रो रहे थे। भैया, जल्दी वापस आना। एयरपोर्ट पर जब विवेक अंदर चला गया तो लगा जैसे घर का एक हिस्सा टूट कर चला गया। घर आकर मैं विवेक के कमरे में बैठी रही। उसके कपड़े, किताबें, सब कुछ वैसे का वैसा था। लेकिन विवेक नहीं था। शुरू के 3-4 महीने तो सब ठीक रहा। विवेक रोज वीडियो कॉल करता, अपनी नई जिंदगी के बारे में बताता। मम्मी, यहां बहुत अच्छा है, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है, हमें भी अच्छा लगता। सोचते कि बेटा खुश है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगा। 6 महीने बाद विवेक के फोन कम होने लगे। पहले रोज फोन करता था, अब हफ्ते में 2-3 बार। जब भी हम फोन करते, वो बिजी होता। मम्मी, मैं ऑफिस में हूं, बाद में बात करता हूं। फिर उसने बताया कि उसकी एक कनाडियन लड़की से दोस्ती हो गई है। उसका नाम एमिली है, बहुत अच्छी है। मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। 1 साल बाद विवेक ने फोन पर बताया, मम्मी, मैं एमिली से शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, बेटा, लेकिन हमने तेरी शादी के लिए यहां एक अच्छी लड़की देखी है, तू एक बार आकर तो मिल। मम्मी, मैं एमिली से प्यार करता हूं, मैं उसी से शादी करूंगा। राजेश जी भी बहुत परेशान हुए। बेटा, कम से कम एक बार हमसे पूछ लेता। लेकिन विवेक अपनी बात पर अड़ा रहा। 3 महीने बाद उसने एमिली से कोर्ट मैरिज कर ली। हमें बस फोन पर बता दिया, मम्मी, मैंने शादी कर ली है। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे बेटे की शादी में मैं नहीं थी, न बारात, न विदाई, कुछ नहीं। संगत जी, ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे।
लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी मेरे बिछड़े को मिला दो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वह पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे या पेटीएम में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस फोटो को सिलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए या श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। सत्संग आगे बढ़ते एज संगत जी, विवेक का हमसे दूर होना। शादी के बाद विवेक और भी दूर हो गया। अब महीने में 1-2 बार ही फोन करता। जब भी हम भारत आने को कहते तो कोई न कोई बहाना। मम्मी, मेरा काम है, छुट्टी नहीं मिल रही। पापा, टिकट बहुत महंगी है, अभी नहीं आ सकता। 2 साल बीत गए, विवेक एक बार भी नहीं आया। फिर खबर आई कि एमिली प्रेग्नेंट है। हमें खुशी हुई, बेटा अब तो आजा, पोता पोती होने वाली है। लेकिन विवेक ने कहा, मम्मी यही डिलीवरी होगी, तुम लोग यहां आ जाओ। राजेश जी बोले, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो फिर बच्चे के बाद मिलेंगे। ये सुनकर हमारा दिल टूट गया। विवेक के इस व्यवहार से घर में बहुत तनाव हो गया। राजेश जी हर समय चिड़चिड़े रहने लगे। मैंने बेटे को इतना पढ़ाया, इतना बड़ा किया, और आज वो हमारी परवाह नहीं करता। मैं हर समय उदास रहती, विवेक की याद सताती। प्रियंका और अंशु भी परेशान रहते। मम्मी, भैया क्यों नहीं आते? घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। पहले जैसी खुशी नहीं रही। त्योहार भी फीके लगने लगे। विवेक होता तो कितना अच्छा होता। फिर प्रियंका की शादी तय हुई। हमने विवेक को बताया, बेटा तेरी बहन की शादी है, तुझे आना ही होगा। विवेक ने वादा किया, हाँ मम्मी मैं आऊंगा। हमें बहुत खुशी हुई। 4 साल बाद बेटा घर आएगा। लेकिन शादी से 2 हफ्ते पहले विवेक ने फोन किया, मम्मी मैं नहीं आ सकता, एमिली की तबीयत खराब है। ये सुनकर मेरी दुनिया हिल गई। बेटा तेरी बहन की शादी है, तू नहीं आएगा? मम्मी सॉरी, अगली बार आऊंगा। फोन कट गया। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। राजेश जी बहुत गुस्से में थे। इस बेटे ने हमें बेगाना कर दिया। प्रियंका की शादी हुई, लेकिन उसका भाई नहीं आया। प्रियंका भी बहुत दुखी थी। भैया मेरी शादी में नहीं आए। प्रियंका की शादी के 3 महीने बाद राजेश जी को दिल का दौरा पड़ा। हम तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, बहुत क्रिटिकल है, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। मैंने तुरंत विवेक को फोन किया, बेटा तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है, तू आ जा। विवेक ने कहा, मम्मी मैं टिकट देखता हूं।
लेकिन वो नहीं आया, बस रोज फोन पर हालचाल पूछता रहा। राजेश जी की सर्जरी हुई, वे बच गए, लेकिन मन से बहुत टूट गए। मेरा बेटा मुझे मरते हुए देखने भी नहीं आया। मैं भी पूरी तरह टूट गई थी। सोचती, मैंने कहां गलती की? मेरा बेटा इतना बदल क्यों गया? एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग संगत मुझसे मिली। उसने मेरी परेशानी देखी। बेटी, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। मैंने सारी बात बताई। विवेक का कनाडा जाना, उसका बदलना, हमसे दूर होना, शादी में ना आना, अब पति के दिल के दौरे में भी ना आना। वो बुजुर्ग संगत रो पड़ी। फिर बोली, बेटी, गुरु जी है ना, वे बिछड़ों को मिलाते हैं। लेकिन अब क्या होगा? मेरा बेटा तो पूरी तरह बदल गया है। बेटी, गुरु जी दिल बदल देते हैं। तू उनकी शरण में जा, रोज प्रार्थना कर। देख, तेरा बेटा वापस आएगा। उस रात मैंने घर आकर गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी, मेरा बेटा मुझसे छीन मत लो। उसका दिल वापस भारत की तरफ मोड़ दो। मेरा परिवार फिर से जोड़ दो। शुक्राना। अगले रविवार वह बुजुर्ग संगत मुझे और राजेश जी को गुरु जी के मंदिर ले गई। वहां पहुंचकर मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बहुत सारे लोग बैठे थे। गुरु जी का स्वरूप बहुत सुंदर था। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सत्संग में लोग अपने अनुभव बता रहे थे। एक महिला ने कहा, मेरा बेटा विदेश चला गया था, 5 साल से नहीं आया था। गुरु जी की कृपा से वापस आ गया, अब भारत में ही रह रहा है। एक पुरुष ने कहा, मेरा बेटा शादी के बाद हमसे अलग हो गया था, बात भी नहीं करता था। गुरु जी के आशीर्वाद से अब फिर से साथ रहते हैं। एक बुजुर्ग बोली, मेरा पोता विदेश में बस गया था, गुरु जी की कृपा से अब हर साल आता है। ये सुनकर मेरे दिल में पहली बार उम्मीद जगी। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी मेरे बिछड़े को मिला दो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। सत्संग के बाद जब लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे, तो मैंने भी अपनी व्यथा बताई। संगत जी, मेरा बेटा विदेश चला गया, 4 साल हो गए, एक बार भी नहीं आया। वो हमसे बहुत दूर हो गया है, अब हमें भूल गया है। मैं नहीं जानती क्या करूं। ये कहते कहते मैं रो पड़ी। राजेश जी भी रो रहे थे। सत्संग चला रहे एक बुजुर्ग संगत ने बहुत प्यार से कहा, बहन जी, रो मत, गुरु जी है ना, बिछड़े हुए भी मिलते हैं। लेकिन मेरा बेटा तो अब वहीं बस गया है, शादी भी कर ली, वो अब नहीं आएगा। बहन जी, गुरु जी दिल बदल देते हैं। तुम रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठो और कहो, गुरु जी, मेरे बेटे का दिल बदल दो, उसे भारत की याद दिलाओ, उसे माँ बाप की याद दिलाओ। शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी जरूर सुनेंगे। उस दिन हम दोनों ने गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी, हमारे बेटे को वापस लाओ, उसका दिल बदल दो। उस दिन से मैंने हर रोज सुबह शाम गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। गुरु जी, मेरे बेटे का दिल बदल दीजिए, उसे भारत की याद दिलाइए, उसे माँ बाप की याद दिलाइए। शुक्राना गुरु जी का। राजेश जी भी रोज प्रार्थना करते। हर गुरुवार हम सत्संग में जाते। वहां की शांति हमें बहुत सुकून देती थी। 2 महीने बाद एक दिन अचानक विवेक का फोन आया। उसकी आवाज में कुछ अलग था। मम्मी, आप कैसी हैं? ठीक हूं बेटा, तू कैसा है? मम्मी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पापा कैसे हैं? मैं चौंक गई। 4 साल में पहली बार विवेक ने इतने प्यार से बात की थी। तेरे पापा ठीक है बेटा, तू कब आ रहा है? मम्मी, मैं सोच रहा हूं कि दिवाली पर आऊं। यह सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में बेटा? हाँ मम्मी, मुझे आना है।
उस रात मैंने गुरुजी का बहुत शुक्रिया अदा किया। गुरुजी, आप सच में हैं। दिवाली से एक हफ्ता पहले विवेक भारत आया, 4 साल बाद। एयरपोर्ट पर जब मैंने उसे देखा तो दौड़कर गले लग गई। बेटा, तू आ गया। विवेक भी रो रहा था। मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलती की। राजेश जी ने उसे गले लगाया। बेटा, तू आ गया, बस यही काफी है। घर आकर विवेक ने कहा, मम्मी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। पिछले 2 महीने से मुझे बहुत तुम्हारी याद आ रही थी। हर समय भारत की याद आती रहती थी। बस मन करता था कि जल्दी से घर चलूं। मैं समझ गई, ये गुरुजी का चमत्कार था। विवेक 15 दिन भारत में रहा। इस दौरान उसने बहुत कुछ महसूस किया। एक दिन उसने कहा, मम्मी, मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मैंने पैसों के पीछे अपने परिवार को खो दिया। राजेश जी ने कहा, बेटा, अब तू वहां बस गया है। एमिली है, बच्चा है। पापा, मैं सोच रहा हूं कि भारत वापस आ जाऊं। एमिली से भी बात की है, वो भी राजी है। ये सुनकर हमें विश्वास नहीं हुआ। विवेक भारत वापस आना चाहता है। 6 महीने बाद विवेक एमिली और अपनी 2 साल की बेटी के साथ भारत आ गया। उसने दिल्ली में ही एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली। आज वे हमारे साथ ही रहते हैं। एमिली को भी हमारे परिवार से बहुत प्यार हो गया है। वो हिंदी भी सीख रही है। आज हमारा परिवार फिर से एक साथ है। विवेक, एमिली, उनकी बेटी सोफिया, प्रियंका और उसका परिवार, अंशु, सब साथ। दिवाली, होली, हर त्योहार साथ मनाते हैं। घर में फिर से खुशियां लौट आई हैं। विवेक कहता है, मम्मी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, लेकिन गुरुजी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। मुझे भारत वापस बुलाया। आज हम समझते हैं कि गुरुजी ने क्या सिखाया। विदेश जाने से परिवार नहीं टूटना चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं है, परिवार का प्यार ज्यादा जरूरी है। गुरुजी बिछड़ों को मिलाते हैं। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। हार मत मानो, गुरुजी चमत्कार करते हैं। आज हमारा पूरा परिवार हर रविवार सत्संग में जाता है। विवेक और एमिली भी। संगत जी, अगर आपका भी कोई बच्चा विदेश चला गया है और अब दूर हो गया है तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आ जाइए। रोज प्रार्थना कीजिए। शुक्राना गुरु जी का। बच्चों को प्यार से बांधिए, जबरदस्ती से नहीं। धैर्य रखिए, गुरु जी दिल बदल देंगे। विश्वास रखिए, बिछड़े हुए मिलते हैं। जो बच्चा दूर चला गया है, गुरु जी उसे वापस ला देते हैं। जो परिवार बिखर गया है, गुरु जी उसे फिर से जोड़ देते हैं। दोस्तों, ये थी पूनम खन्ना की पुत्र की विदेश यात्रा से परिवार के बिखराव तक और फिर एकता तक और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी हर बिछड़े को मिला दो, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी बरसे। इस वीडियो को उन परिवारों के साथ शेयर करें जिनके बच्चे विदेश चले गए हैं, जो अपने बच्चों से दूर हो गए हैं। हो सकता है यह सत्संग किसी का परिवार फिर से जोड़ दे। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हों तो हर बिछड़ा मिल सकता है, हर टूटा परिवार जुड़ सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वह पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है।
कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे या पेटीएम में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस फोटो को सिलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए या श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो।